नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज हम जानेंगे कोरोना की दोनों डोज लेने के बाद में किस तरीके से खतरा 95% तक कम हो जाता है। जी हां, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने अपने ताजा अध्ययन में ये पाया है कि वैक्सीन की 2 खुराकें कोरोना से होने वाली मौतों पर 95% तक कम करती हैं। इसके साथ ही सिंगल डोज लेने वालों में मौत का जो जोखिम है वो भी 82% तक घट जाता है। यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपा है। इसके साथ ही इस अध्ययन में तमिलनाडु पुलिस विभाग के काम करने वाले उन 1,17,524 कर्मियों पर यह अध्ययन किया गया है जो वैक्सीन की एक या दोनों डोज ले चुके हैं। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि हमारे अध्ययन में ये संकेत मिलते हैं कि भले ही वैक्सीन की एक खुराक क्यों न ली गई हो, उससे कोरोना मौत कम होती है। कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने और भविष्य में इसकी लहरों से बचने के लिए जल्द ही एक बड़ी आबादी का टीकाकरण होना जरूरी है। तो टीकाकरण किस तरीके से जरूरी है वो हम आपको बताएंगे और उसको लेने के बाद में किस तरीके से 95% तक हम कोरोना की सभी लहर से निजात पा सकते हैं, उससे जो डर है उसको खत्म कर सकते हैं। तो टीकाकरण बहुत जरूरी है और उसको देखने के बाद में जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि एक या दोनों डोज अगर आप ले चुके हैं तो 95% तक आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर एक डोज भी ले रखी है तो भी आप 82% तक कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना की अगर बात करें तो काफी दुनिया में तांडव मचाया हुआ है इसने और किस तरीके से भयावह मंजर जो देखा गया है वो सभी के सामने है और उसके बाद किसी तरीके से नियंत्रण में आई है अभी स्थिति और उसके बाद वैक्सीन का इजाद किया गया। और वैक्सीन भी अगर भारत के पास बात करें तो 4 वैक्सीन जो है वो हमारे पास में अभी उपलब्ध है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक भी है और इन सभी का यूज अगर कर लेते हैं तो कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचा जा सकता है। तो आपको बता दें कि तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरी लहर के दौरान अपने सभी सदस्यों के टीकाकरण और कोरोना मौतों के आंकड़ों को लेकर दस्तावेज तैयार कर रही है और उस दस्तावेज में अस्पताल में भर्ती होने की तारीख और टीकाकरण संबंधी जानकारियां भी हैं। इस डेटा का इस्तेमाल टीकाकरण लेने वाले और न लेने वाले पुलिसकर्मियों की कोरोना से हुई मौत का आकलन करने के लिए किया गया। तमिलनाडु पुलिस विभाग में कुल 1,17,524 पुलिसकर्मी काम कर रहे थे और इस पर 1 फरवरी से 14 मई के बीच 32,792 जवानों ने कोरोना की एक खुराक ली थी, तो वहीं 67,673 लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर RN टंडन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जिनसे इस पूरी चर्चा में हम उन सवालों पर बात करेंगे जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर देते हैं। तो टंडन जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी एक रिसर्च निकलकर नहीं सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो आईसीएमआर की जो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, ताज़ा अध्ययन है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वैक्सीन की दोनों खुराकें कोरोना से होने वाली मौतों को 95% तक कम करती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक एकदम ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत समय से देखा जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन प्रॉपरली लग चुकी है उनकी जो है मोर्टेलिटी और इन्फेक्शन और सिवियरिटी तीनों में बहुत फर्क आया है। और यही हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट आई है ये बहुत ही एनकरेजिंग है और सब लोगों के लिए सुखद समाचार होना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको वैक्सीन हेसिटेंसी की प्रॉब्लम थी और जो ये सोच रहे थे कि वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन को क्रिटिसाइज किया था। उन सब के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि वैक्सीन लगने के बाद सिवियरिटी जो है बहुत कम हो रही है, हॉस्पिटल एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं और मोर्टेलिटी बहुत कम हो रही है और प्रोटेक्शन जो है 95% प्लस अगेंस्ट सीरियस इलनेस मिल रहा है। यानी कि ये जो रिपोर्ट अभी कुछ समय पहले अमेरिका में आई थी, उन्होंने अपनी मोर्टेलिटी की स्टडी करी थी कि जितने लोगों की इस कोरोना इन्फेक्शन से मृत्यु हुई थी उसमें 99.2% लोगों को किसी भी किस्म का वैक्सीन सिंगल या 2 डोजेस नहीं लगी, यानी कि वो सब के सब अनवैक्सीनेटेड लोग थे, जो ये कंफर्म करता है कि वैक्सीन जो है बहुत प्रभावकारी है मोर्टेलिटी कम करने में, हॉस्पिटलाइजेशन में और ऑक्सीजन यूजेस, क्योंकि वैक्सीन का जो असर है वो वायरस के ऊपर और आपके शरीर पे जो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि 2 तरीके की जो प्रोटेक्शन है, ह्यूमोरल और सेलुलर, यानी कि एंटीबॉडीज जो इमीडिएटली बनती हैं और जो T सेल B सेल का रिस्पॉन्स आता है बॉडी में, वो सब दोनों ही चीजें मिलकर आपके शरीर को बहुत ही अच्छा असर दे रही है। यहाँ तक कि सिंगल डोज वैक्सीन के ऊपर भी आ गया है
कि सिंगल डोज भी अगर आपको लगी हुई है तो आप 70% तक सेफ हैं इस सीवियर इन्फेक्शन से बचना, मतलब बीमार होने से और हॉस्पिटलाइजेशन से। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि जिससे कि उनको वैक्सीन लगवाने के लिए बहुत ही शीघ्र आगे आना चाहिए। और गवर्नमेंट भी जो है उनको भी ये सोचना है मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर कि जल्दी से जल्दी जितना वैक्सीन का डोजेस लोगों को मिल सके, क्योंकि जब तक वैक्सीन की डोजेस का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, हमारा जो एम है 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेट करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तक हम जिस लेवल पे हैं वो 40 से 50 लाख के बीच में चल रहे हैं, यानी कि हम अभी आधे पर हैं अपने जो अनुमानित 1 करोड़ का हम नंबर लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए वैक्सीन का और बढ़ना बहुत जरूरी है। स्पुतनिक का थोड़ा सा अभी बढ़ना शुरू हुआ है, पर जब देखा जाए तो मॉडर्ना का जो है आना अभी रुक गया है। उसी तरह से फाइजर भी अभी हेजिटेंट है आने के लिए। तो हमारे पास ले देकर के 3 वैक्सीन ही है, जिसमें भी स्पुतनिक का भी कम है और जाइडस भी आने की उसमें है, आशा में है कि उसको भी परमिशन मिल जाएगी जल्दी ही। पर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ना है, क्योंकि वैक्सीन हमारे सबके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जब ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की जो रिपोर्ट है उसको अगर हम अपने संज्ञान में रखेंगे तो हमें अपना वैक्सीनेशन जो है वो डबल करना पड़ेगा। उसके लिए वैक्सीन का प्रोडक्शन कंपनियों से बढ़वाना पड़ेगा उनको, और जिस तरीके की भी सुविधाएं चाहिए वो प्रदान करके नंबर ऑफ वैक्सीन बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि विश्व भर से जो अनुमानित पैरामीटर्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिसर्चर्स की जितनी भी स्टडीज की रिपोर्ट आ रही है उसमें ये आ गया है कि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो आपको सिवियरिटी से बचा सकती है। पर इन सब चीजों के साथ में हमें अपनी पॉपुलेशन को ध्यान में रखना है। 140 करोड़, जिसमें से 36 करोड़ को अभी वैक्सीन लगी है, 101 करोड़ अभी भी इंतजार कर रहा है वैक्सीनेशन के लिए। तो हमारा जो असल वैक्सीन के साथ में अपनी वैक्सीन है वो मास्क है, उस मास्क को लोगों को नहीं भूलना है। और जिस तरीके से लोग उत्सव मना रहे हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद, सेकेंड वेव जो कि अभी खत्म नहीं हुई है, चल रही है, उस पर लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, अपने को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने घरों में रहें, अननेसेसरली उत्सव ना मनाएं, मास्क लगा कर रखें, घर से बाहर निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बच जाएं। अगर आप ये चाहते हो कि सेकेंड वेव खत्म हो और थर्ड वेव का असर बहुत कम हो, तो उसके लिए सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से एक वैक्सीनेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको उन्होंने बढ़ाना है, पर आम जनता की तरफ से सबसे जरूरी चीज है संयम रखें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और दूसरे देशों की कही हुई बातों पर ध्यान ना दें कि मास्क लगाना जरूरी नहीं है आप अगर वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये बिल्कुल टंडन जी, गलतफहमी में ना रहें, ये बहुत जरूरी है कि मास्क लगाएं और वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल टंडन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। तो डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। करण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे भी जानना चाहेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है यानी ICMR है, उसने अपने एक ताजा अध्ययन में ये पाया है कि वैक्सीन की 2 खुराकें कोरोना से होने वाली मौत को 95% तक कम करती है। तो कितनी सत्यता इसमें मानी जाए? 100% से ज्यादा सत्यता है और सकारात्मक समाचार है ये। आप पुराने जितने भी वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, आप पलटा के देख लीजिए। पिछले 3 महीने लगभग हो गए, हम हमेशा कहा है हमने कि हमारा जो कोविड शील्ड है और जो वैक्सीन है हिंदुस्तान में जो लग रहा है वो लोगों को मोर देन 95-6% से ज्यादा इफेक्टिवनेस है उसकी, और वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके लग जाने से ही उसके बाद आज हमारे पास में कोई भी मरीज ये फोन करके नहीं बोलता डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, मुझे खांसी चल रही है, मुझे स्वाद में नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, इस टेस्ट में मुझे तकलीफ हो रही है, इस टाइप से। और कोई कमजोरी के बारे में कोई भी नहीं कर रहा है। वो था उस समय जब मरीज थे तो लोगों की खांसी, निमोनिया, भर्ती, वेंटिलेटर ये सब हुआ था। लेकिन अब लगभग 35-40 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन, लाखों लोगों को प्रतिदिन हिंदुस्तान में वैक्सीन लग रहा है, सरकार, ICMR और जो वैज्ञानिक और डॉक्टर पूरे प्रदेश के और हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट लेवल और PHC लेवल में, अब मैंने तो ये तक सुना कि घर घर जाकर नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं।
वैक्सीन लगने से जो खांसी है, गले में खराश रहती थी, बुखार आता था, चाहे वो मधुमेह के मरीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोथायराइडिज्म और अस्थमा जैसी बीमारियों के जो कोमॉर्बिडिटीज के मरीज हो, और लकवाग्रस्त मरीज तक लाखों लोगों को हार्ट अटैक के बाद भी उन्होंने इंतजार किया डॉक्टरों का, और जब उन्होंने पाया कि डॉक्टर ने उनको हरी झंडी दी, सब लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है और कराते जा रहे हैं और सुरक्षित हैं। और 2 डोज जिन लोगों को लग गई है, मैं समझता हूं कि अब उन्हें कोरोना नहीं होगा। और भी जो तीव्र गति से जो अस्पताल में और सभी जगह जो वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारा हिंदुस्तान में जो कोविशील्ड लग रहा है एस्ट्राजेनेका का और दूसरे जो वैक्सीन है, वो सब मिल करके जो लोगों में इम्यूनिटी डेवलप की है वो तारीफे काबिल है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया और आप भी बताते हैं और आपके माध्यम से मीडिया के द्वारा जो प्रतिदिन बताया जाता है कि अभी हमको मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक अगर केसेस हैं, अधिकांश एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, 90% से ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिन्हें अगर मान लो कोरोना हुआ भी है तो उन्होंने बताया नहीं है कि मुझे बुखार आया या खांसी आई। टेस्टिंग के समय पता चला कि ये पॉजिटिव निकला, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, अस्पताल खाली है और वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं हो रहा, पेपरों में न्यूज नहीं आ रहा है इस प्रकार का। पूरे हिंदुस्तान की प्रतिदिन उसका जो कोरोना मीटर चलता है, हम लोग देखते हैं कि मरीजों को बहुत लाभ हुआ है, लोग घरों में रह करके और अच्छा भोजन करके समय व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग अच्छे थे, पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं, लॉकडाउन खत्म हो गया तो वो लोग बाहर आ गए, जिसकी चिंता की गई अभी पिछले 4-5 दिन तक, और हम लोग सब लोगों ने और सरकार के लोगों ने भी कहा कि लोगों को अभी इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए और बाजार भीड़ में नहीं आना चाहिए। वो कैरियर भी हो सकते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, तो कुछ केस की संख्या बढ़ सकती है, जिसके लिए लोगों ने तीसरी लहर। और मैं समझता हूँ ये ठीक भी है सोचना कि अगर हमारे तरफ से कोई गलती होगी, जनता की ओर से गलती होगी, हमारा जो हिंदुस्तान है आज कोरोना के इन्फेक्शन के बारे में जितना नॉलेज रखता है शायद ही कोई कंट्री रखती होगी विदेश की, और बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के नॉलेज वालों को इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, स्पेस की कहीं ना जाएं और सफर में भी ना जाएं, शादी विवाह में ना जाएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। यदि कोई साइन सिम्टम्स होता है, वैसे तो सुनने में आ रहा नहीं है अभी लोगों को कि जो आम लक्षण होते हैं बुखार जैसे, खांसी और दूसरे, वो अभी दिखाई सुनाई नहीं दे रहे हैं। और तेजी से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी लोग कमर कस के तैयार हैं कि तीसरी लहर को हम अपने हिंदुस्तान में तो नहीं आने जाएंगे। चाहे आंध्र प्रदेश की सरकार हो, चाहे तमिलनाडु की हो, केरल की हो, दिल्ली की सरकार बहुत चौकन्नी है। महाराष्ट्र की रिपोर्ट हमेशा आती रहती है कि बहुत जोर शोर से वहां पे इसकी रोकथाम के लिए काम चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो लगभग कोरोना खत्म हो चुका है। राजस्थान में भी, हमारे अस्पताल में भी नहीं है यहाँ पर केसेस। बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई के पात्र हैं सभी डॉक्टर्स लोग, मीडिया कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिक। स्पेशल थैंक्स टू ICMR और सरकार, जहां लोगों ने इतनी मेहनत करके इस वैश्विक बीमारी को, इस पेंडेमिक को जो वर्ल्ड में आतंक फैला के रखी है, जी बिल्कुल, और विदेश में पूरा दहशत फैला के रखी है लोगों में, और काम धंधा खत्म करके, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे, बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और सभी लोग संक्रमित होने से बचेंगे। 99%, 99.9% लोग बाग इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, और जो 0.1% और उससे भी कम लोग हैं जो आज घूमते हुए दिख रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। और बहुत बिल्कुल करण जी, उन्हें रोक रहे हैं, चाहे वो कहीं टूरिस्ट बन के गए हों, चाहे शादी विवाह में गए हैं, सरकार उनको रोक रही है। मीडिया बता रहा है कि ये गलती कर रहे हैं, ये इन्हें रोकिए। और सब समझदारी से जब काम लेंगे तो कोरोना हारेगा और 99.9% सब सुरक्षित होकर के इस देश में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल करण जी, यहाँ पर डॉक्टर टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टंडन जी, बहुत ही अच्छे तरीके से अभी पीपरे सर ने समझाया है कि किस तरीके से इससे खतरा है और कितने प्रतिशत इस बात में सत्यता है। लेकिन टीकाकरण पर फिर से जोर देने की यहाँ पर बात निकल कर सामने आई है, क्योंकि अगर टीकाकरण नहीं होगा तो संक्रमण जो है वो जस का तस बना रहेगा और अलग अलग जो म्यूटेंट हैं वो जो देखने को मिल रहे हैं वो लगातार आते रहेंगे। तो टीकाकरण पर किस तरीके से जोर जो है वो दिया जाना चाहिए? क्योंकि टीकाकरण से ही आप वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं और इस पेंडेमिक को रोकने में सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी अपनी पॉपुलेशन है, वो इतनी है कि हमारे पास उतना वैक्सीनेशन का अभी प्रबंध नहीं हो पा रहा है। कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन को बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी बढ़े और वैक्सीनेशन लोगों को लगाया जाए। बस सबसे अच्छी बात ये आ रही है निकल करके कि सिंगल डोज से भी फर्क पड़ रहा है और खास करके उन लोगों को जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना का, उनको अगर एक सिंगल डोज वैक्सीन भी लग जाती है, किसी भी वैक्सीन, चाहे वो कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है या स्पुतनिक है, कोई भी वैक्सीन अगर लग जाती है तो उनके ऊपर बहुत अच्छा असर देखा जा रहा है वैक्सीन का, यानी कि उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और खास करके जो नए वेरिएंट आ रहे हैं डेल्टा, इसके खिलाफ में उनका जो है बहुत अच्छा असर देखा जा रहा है। तो ले दे करके हम वैक्सीन के नंबर और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर ही अपने आप को आधारित रखेंगे, क्योंकि वैक्सीन का नंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसको हम किस तरह से बढ़ाएं, इसके लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो हमारे लिए अभी भी कम है। हमें उनको और बढ़ाना पड़ेगा और वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़वाना पड़ेगा और नई वैक्सीन भी बाहर से जो है मंगाने का प्रयत्न चल रहा है, उसके ऊपर और जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो पाएगा, हम थर्ड वेव जो कि प्रेडिक्ट हो चुकी है कि अगस्त के कभी आखिरी हफ्ते से या तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी और सितंबर में पीक आएगा, तो थर्ड वेव को रोकने के लिए और उसके लड़ने के लिए बाकी जितनी तैयारियां हैं इलाज करने की, लोगों को प्रोटेक्ट करने की, वो सब अलग है, पर वैक्सीनेशन से जो फायदा होना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें वैक्सीन को जितनी जल्दी लगवा सकते हैं लगवा दें, परंतु लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगने के बाद 4 हफ्ते के बाद आपको दूसरी डोज लगती है कोवैक्सीन की और स्पुतनिक की, और कोविशील्ड की जो है वो 12 से 16 हफ्ते के बाद लगती है। यानी कि हम कितनी भी वैक्सीन अगर लगा लें अगले 10 दिन में 15 दिन में, पर लोगों को सेकेंड डोज जो है वो जाकर के सितंबर में लगेगी। उसके बीच में आपका दायित्व बनता है कि वैक्सीन लगने के बाद भी सब लोग मास्क लगाएं और घरों से बाहर न जाएं, भीड़ भाड़ ना पैदा करें अपने इलाकों में और ना ही उनमें जाएं, क्योंकि यही एक तरीका है थर्ड वेव को रोकने का। हर तरीके की कोशिश सब लोग कर रहे हैं, परंतु ये जो भीड़ भाड़ हो रही है, जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, ये हम कोरोना वायरस के वेरिएंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको इनविटेशन दे रहे हैं कि आओ और हमारे पे अटैक करो। तो ये काम हमें नहीं करना है, हमें रोकना है इस इनविटेशन को, यानी कि हमें मास्क लगाना है और अपने घरों से बाहर नहीं जाना है, भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करनी है, और उन लोगों को भी समझाना है जो लोग उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर एक एक आदमी अपने आसपास के सारे लोगों को मास्क के लिए प्रेरित करे और वैक्सीन के लिए प्रेरित करे, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले 20 दिन में जो जुलाई के रह गए हैं 20-22 दिन, इसमें अगर हर एक इंसान इस बात के लिए एकजुट हो जाए कि वो हर एक इंसान को मास्क लगाने के लिए और वैक्सीन के लिए प्रेरित करेगा, तो अगस्त में आने वाली थर्ड वेव को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उसके जो इफेक्ट है उनको रोक सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से डेल्टा वायरस की एफिनिटी लंग्स के लिए है, डेल्टा प्लस की अगर आता है या म्यूटेंट और कोई आ जाता है, क्योंकि जो भी नए म्यूटेंट आ रहे हैं उनकी एफिनिटी स्पाइक प्रोटीन्स में चेंज होने की वजह से लंग के ऊपर ज्यादा है, यानी कि लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और उनको हम हर सूरत में रोक सकते हैं अगर हम वैक्सीन लगवाएं और मास्क को हमेशा लगा के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और दूसरे लोगों को
प्रेरित करें कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है और वैक्सीन हमने लगवाई है, आप भी लगवाइए। किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है। देश की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा और अपने जन की सुरक्षा सिर्फ वैक्सीन और आपके मास्क और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से हो सकेगी। तो ये सब लोगों का दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है कि वो हर एक आदमी को आत्मनिर्भर बना दे मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। मैं समझता हूँ अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो वैक्सीनेशन जब तक आएगी तब तक हम कोरोना की इस महामारी को रोकने में समर्थ रहेंगे और वैक्सीन लगा के इस पेंडेमिक को खत्म करने में एक दूसरे का साथ दें। ये बहुत जरूरी है कि पेंडेमिक को खत्म किया जाए। ये जब तक 2022 आता है, विश्व के सभी लोगों को 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये पेंडेमिक खत्म होगा। क्योंकि अभी की भी रिपोर्ट यही है कि विश्व में 60% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें एक भी डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। हिंदुस्तान में भी अभी 37 करोड़ लोगों को लगी है, जिसमें से 7% पॉपुलेशन जो है हमारी, उसको दोनों वैक्सीन लगी हैं और ज्यादातर लोगों को यानी रफली 14% को जो है वो सिंगल डोज लगी है। यानी कि हमें बहुत बड़ा रास्ता अभी तय करना है। तो इसमें हर एक आदमी का दायित्व है कि वो इसमें मिलजुल कर काम करे और अपने देश की जो ये परेशानी है पेंडेमिक की, उसको कंट्रोल करने और रोकने में मदद करे, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा इस तरीके का असर ना पड़े जो सेकेंड वेव का आया है। हम ये नहीं चाहेंगे कि फिर हम 1700 हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स को लूज करने के बाद फिर से उन डॉक्टर्स को लूज करने की लाइन में लग जाए। हम ये चाहेंगे कि हर आदमी प्रोटेक्ट हो, भारत का हर एक नागरिक प्रोटेक्ट हो और हम सबका दायित्व है कि हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल, हम तभी कर सकते हैं जब हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं और भीड़ ना इकट्ठा करें। बिल्कुल टंडन जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। तो टंडन जी और पीपरे जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने अपने ताज़ा अध्ययन में पाया है कि वैक्सीन की 2 खुराकें कोरोना से होने वाली मौत को 95% तक कम करती हैं। और इस पूरी चर्चा में भी निकलकर यही सामने आया है कि वैक्सीनेशन हमें करवाना है। वैक्सीन अगर हम लगवाएंगे तो कोरोना के जितने भी म्यूटेंट अभी आ रहे हैं उनसे हम बच सकते हैं और जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं और जो भयावह मंजर है उसको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।